Hello dear students, good morning to all of you. This is Neha here. I will teach you weed management, that is your course title, and your course number is Agro 5212. So yeah, without any other discussion, come to the point and let's start today's topic. Next slide. So yeah, today we will discuss in these three topics. So first one is the introduction of weeds, and the second one is characteristics of weeds, and the below one is the harmful effects of weeds. So this three topic is our today's discussion. So we take these three one by one. So let us start, and then moving on the next slides. What is that? So yeah, so that is introduction of weed management. So firstly I would like to tell you what is weed. You can say what is weed. एक खरपतवार का पौधा क्या होता है, हिंदी में वीट को खरपतवार कहते हैं. तो खरपतवार क्या होता है? तो आप इन अ सिंपल वे यू कैन से अ वाइल्ड प्लांट दैट इज नॉट वांटेड. यू नो दैट, एक ऐसा पौधा जो जंगली किस्म का है, जो हमें नहीं चाहिए, वो क्या है? वीड है. इन अ सिंपल वे यू कैन से अ वाइल्ड प्लांट दैट इज नॉट वांटेड. और weeds, as you can see on the screen, that is, weeds are plants that are unwanted in a given situation and may be harmful, dangerous or economically detrimental. एक ऐसा पौधा जो हमें नहीं चाहिए किसी भी इन अ गिवन सिचुएशन, मतलब किसी भी ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे हम दूसरा पौधा लगा रहे हैं, दूसरा क्रॉप लगा रहे हैं जो हमें चाहिए, उस सिचुएशन में हमें जो पौधा नहीं चाहिए, हो सकता है वो हार्मफुल हो हमारे लिए, डेंजरस हो हमारे क्रॉप प्लांट के लिए, या इकोनॉमिकली हमें हार्म करे, नुकसान करे, हमारे क्रॉप प्लांट को नुकसान करे, वो पौधा जो होता है वो वीट कहलाता है. इन अ सिंपल वे यू कैन सी हियर. And the second one is, weeds are a serious threat to primary production and biodiversity also. So इसमें ये कहना चाहता है कि वीट का जो पौधा है, हमारा खरपतवार का जो पौधा है, वो एक सीरियस, बहुत ही बड़ी आगाह करता है, हम एक चेतावनी है हमारे लिए कि वो हो सकता है हमारे प्राइमरी प्रोडक्शन को वो हार्म करे, और इवन बायोडाइवर्सिटी को भी वो हार्म करता है. तो ये इस लाइन में कहना चाह रहा है. एंड द थर्ड वन इज, दे reduce farm and forest productivity, displace native species and contribute significantly to land and water degradation. सो ये कहना चाहता है कि जो फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी होती है, जो फार्म प्रोडक्टिविटी होती है, और जो हमारे लोकल स्पीसीज़ होते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नेटिव स्पीसीज़, जो हमारे लोकल स्पीसीज़ होते हैं पर्टिकुलर किसी एरिया के, तो उनको ये बहुत ही हार्म कराता है. लैंड डिग्रेडेशन, वाटर डिग्रेडेशन जैसी चीज़ें वीड जो है वो करता है. बट आप this is my own perception, weed is not undesirable or unwanted. I mean, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा हम कह सकते हैं कि अ प्लांट दैट इज़ नॉट वांटेड दैट पर्टिकुलर एरिया, वो हमें नहीं चाहिए किसी पर्टिकुलर एरिया के लिए, बट नॉट अनवांटेड एंड अनडिजायरेबल, यू कैन से दैट. बट दिस इज़ माई ओन परसेप्शन. वीट कम से कम एज अ फ्यूल के रूप में हम उसे यूज़ कर सकते हैं ना, हम उसे जला सकते हैं फ्यूल के रूप में, तो वो एकदम से कुछ काम का ही नहीं है, ऐसा कहना गलत होगा. ठीक है, तो ये वीट का इंट्रोडक्शन था. एंड मूविंग ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, एंड वी कैन सी व्हाट इज दैट. सो या, वीड मैनेजमेंट. So weed management में definition of the weed. So there are some kinds of definition you can see here. So first one is, weeds are plant which grow where they are not wanted. सेम चीज़ इसमें कह रहा है कि वीड एक ऐसा पौधा है जो हमें नहीं चाहिए होता है. ये लाइन जो थी वो हमें साइंटिस्ट ने दी थी. किस साइंटिस्ट में दी थी? जेथ्रो टूल साइंटिस्ट ने दी थी. कब दी थी? 1931 में दी थी. 1931 में उन्होंने बोला कि वीड्स एक ऐसा पौधा है जो उग आता है, हमारे क्रॉप प्लांट पे उग आता है, जो हमें नहीं चाहिए होता है, दैट इज अनडिजायरेबल एंड अनवांटेड. इज सिंपल इज दैट. एंड द सेकेंड लाइन इज,
Jethro Tull firstly coined the term weed in 1931 in their book. That name is Horse Hoeing Husbandry. So Jethro Tull एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने वीड टर्म दिया. वीड टर्म को पहली बार उन्होंने खोजा, देखा कि कोई ऐसा पौधा है जो अनवांटेड है, हम उसे वीड कह सकते हैं. एक पर्टिकुलर नाम दिया उस पौधे को जो अनवांटेड है, अनडिजायरेबल है. किसने दिया? जेथ्रो टूल ने दिया. किसमें दिया? अपने एक लिटरेचर बुक में दिया, जिस लिटरेचर बुक का नाम था हॉर्स होइंग हस्बेंड्री. तो यू नीड टू नो दिस एंड यू नीड टू रिमेंबर दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. एंड फ्रिक्वेंटली ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको ये याद रखना होगा. So yeah, that, and second thing is weed can also be referred to as plant out of place. Weeds are unwanted or undesirable plants compete with crops for water, soil, nutrients, light and space, and reduce crop yield and so many things. And sometimes they compete with their structure, their leaves structure. मतलब वो लीव के जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर आ जाता है, तो लीव का स्ट्रक्चर खराब हो जाता है, फ्रूट्स के स्ट्रक्चर खराब हो जाता है. तो बहुत सारे ऐसे कारक हैं, फैक्टर हैं जो वीड जो है हमारे क्रॉप प्लांट में अफेक्ट करते हैं. बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आगे देखेंगे, जो मैं आगे आप लोग को डिटेल से बताऊंगी. एंड लास्ट वन इज वीड्स आर कॉम्पिटिटिव एंड अडॉप्टेबल टू ऑल द एनवायरनमेंट. जैसे मैंने बताया कि बहुत ही, जैसे फर्स्ट लाइन में हमने पढ़ा कि वीड जो है बहुत ही कॉम्पिटिटिव नेचर के होते हैं. वो लाइट्स के लिए, सरफेस के लिए, वाटर के लिए, सॉइल के लिए कंपटीशन करते हैं क्रॉप प्लांट से, और बहुत ही ईजिली अडॉप्टेबल रहते हैं, एनवायरनमेंट को बहुत ही ईजिली अडॉप्ट कर लेते हैं एज कम्पेयर टू योर क्रॉप प्लांट. ठीक है. सो मूविंग ऑन योर नेक्स्ट स्लाइड. What is that? Yeah, that is what is weed management. The question rise on this this slide is what is weed management. So as your course title, weed management, तो इसमें ये कह रहा है कि वीड मैनेजमेंट कैसे होता है. वीड मैनेजमेंट क्या करते हैं हम? वीड को ख़त्म करने के लिए या वीड को किसी पर्टिकुलर एरिया में कम करने के लिए हम क्या करते हैं? वीड मैनेजमेंट करते हैं. वो अलग अलग फैक्टर हो सकते हैं. समटाइम दैट इज़ केमिकली, बायोलॉजिकली, मैनुअली, मैकेनिकली. ये सारे जो हैं वो प्रोटेक्शन मेजर्स हैं, वीड को कम करने के, ख़त्म करने के प्रिकॉशन मेजर्स है, यू कैन से दैट. So first one is weed management is an important component of plant protection, improving the production potential of crop. It includes management of the weed in a way that the crop sustains its production potential without being harmed by the weeds. So इस लाइन में हमें ये बताना चाह रहा है कि क्या होता है, वीड मैनेजमेंट हमें बहुत ही ज़रूरी होता है. हम किसी क्रॉप प्लांट पे हमने बहुत ही हम कोई क्रॉप उगाए हैं और वहाँ पे क्या है, वीड अगर आपके उग आते हैं तो वीड ही एक ऐसा पौधा है जिसमें अल्टरनेट होस्ट आते हैं. तो वो अल्टरनेट होस्ट जो होते हैं, वो अल्टरनेट होस्ट जो हैं वो डिसीजेज होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, जिसकी वजह से हमारा क्रॉप प्लांट अफेक्ट होता है, डैमेज हो जाता है. तो ऑब्वियसली क्या होता है, यील्ड और प्रोडक्टिविटी जो है हमारे फील्ड की वो कम हो जाती है कि नहीं. एंड दैट वीड मैनेजमेंट इज डन थ्रू द मैकेनिकली, कल्चरली एंड केमिकली मीन्स. सो वीड मैनेजमेंट हम कैसे कर सकते हैं? मैकेनिकली कर सकते हैं, कोई इम्प्लीमेंट हम वीडर का यूज़ कर सकते हैं, हैंड वीडर का यूज़ करते हैं. केमिकली हम कोई हर्बिसाइड यूज़ कर सकते हैं. एंड दैट कल्चरली हम मैनुअली कर सकते हैं. कल्चरली में क्या होता है, पूलिंग कर सकते हैं, हम हैंड पूल कर सकते हैं, वीड्स को अपने हाथों से निकाल सकते हैं. एंड समटाइम बायोलॉजिकली. सो यूज ऑफ बायोलॉजिकल control method in the field, crop is being used considered but still not much in use. So I think biological method is a very convenient for us because biological method जो है वो environment के पर्पज से, हमारे एटमॉस्फेयर के पर्पज से बहुत ही अच्छा मेथड है. जैसे एज कम्पेयर टू केमिकल मेथड. केमिकल मेथड में क्या करते हैं, केमिकल मेथड में केमिकल का यूज़ करते हैं. आप बार बार किसी केमिकल का यूज़ करेंगे फील्ड पे तो सॉइल हेल्थ को इफ़ेक्ट करता है. एक पर्टिकुलर लेयर जो होती है, एसिडिटी होती है या कभी बेसिक नेचर के हो जाते हैं सॉइल, तो काफ़ी अफेक्टेड होते हैं.
एटमॉस्फेयर को बहुत अफेक्ट करते हैं। बहुत सारे ऐसे भी बायोलॉजिकल इंसेक्ट्स होते हैं जो हमारे सॉइल के लिए अच्छे होते हैं। बायोलॉजिकल बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमारे सॉइल के लिए अच्छे हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म हमारे प्लांट के लिए अच्छे हैं जो फूड प्रोड्यूस करते हैं। तो वो सारे जो होते हैं वो केमिकल ट्रीटमेंट की वजह से मर जाते हैं। तो वो चीज़ जो है वो हार्म करता है। इसलिए हमें ऐसा लगता है कि बायोलॉजिकल मेथड यूज़ करना चाहिए हमें। Okay, and the second thing is use of herbicide is an important method in the modern concept of weed management technology. Of course not. weed management technology में herbicide हम यूज़ करें, ये ठीक है। weed management में आप यूज़ करते हैं herbicide का, पर वो as compared to manual method and your cultural method and your mechanical method थोड़ा harmful होता है, क्योंकि फ्रिक्वेंटली हम किसी हर्बिसाइड का पर्टिकुलर 2,4-D का हम यूज़ कर रहे हैं, बार बार हम 2,4-D का यूज़ कर रहे हैं। तो 2,4-D क्या होता है, बहुत सारे अपने नेगेटिव इफ़ेक्ट भी दिखाता है। पॉजिटिव इफ़ेक्ट तो दिखाता ही है कि वो वीड को ख़त्म करने के लिए बना है, तो वीड को तो ख़त्म करता है, पर बहुत सारे नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। कुछ हमारे इसेंशियल ऑर्गेनिज्म है जिसकी वजह से मर जाते हैं या सॉइल को काफ़ी हार्म पहुंचाते हैं। तो ये था। And new hand tools and implements have also been designed to assist in weed management program. So weed management program में बहुत सारे नए tools आ गए हैं। हैंड वीडर आ गया है, डिफरेंट टाइप के हैंड वीडर आ गए हैं जो ईजी होते हैं ऑपरेट करने में, ईजी टू ऑपरेट होते हैं। ठीक है। सो एंड मूविंग ऑन द नेक्स्ट स्लाइड्स, व्हाट इज दैट? सो या characteristics of weed. So we what do you understand by characteristics? कैरेक्टरिस्टिक्स वर्ड जो है वो क्या है, वीड के क्या लक्षण है, क्या नेचर है। पर्टिकुलर हर एक इंसान का नेचर होता है, वो किस नेचर का है, अच्छा है, बुरा है, जिद्दी है। सेम एज अ वीड का एक पर्टिकुलर नेचर है, एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स है जो वीड को दिया गया है, जिसकी वजह से उसे वीड की कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है। सो वीड्स आर ऑल्सो लाइक अदर प्लांट्स बट हैव सम स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स दैट टेंड टू put them in a category of unwanted plants. So mostly weeds, especially annual, produce enormous quantity of seeds. जो क्या करते हैं, वीड जो हैं बहुत ही भारी मात्रा में सीड प्रोड्यूस करते हैं, बहुत ज़्यादा सीड प्रोड्यूस करते हैं, और बहुत ही उनकी जो क्वांटिटी होती है सीड की एज़ कम्पेयर टू क्रॉप बहुत ज़्यादा होती है। तो ये एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स है वीड का। And the second thing is weed have the capacity to withstand adverse condition in the field. So weed जो होती है उसकी, वीड जो एक खरपतवार का जो पौधा है उसकी एक कैपेसिटी होती है। कैसी कैपेसिटी होती है, वो बहुत ही एडवर्स कंडीशन में भी अपने आप को स्थिर रख सकता है, स्टे कर सकता है। वो बहुत सारी चीज़ों में अडॉप्ट कर लेता है अपने आप को। जैसे कभी सूखा हो गया, ड्रॉट हो गया, तो वो उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को अडॉप्ट कर लेगा। कभी फ्लड हो गया, बाढ़ आ गया, ड्रेनेज सिस्टम नहीं आ पाया आपके फील्ड पे, तो वो फ्लड को भी अडॉप्ट कर लेता है। तो वीड जो होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैपेसिटी होती है चीज़ों को अडॉप्ट करने की। ठीक है। एंड द सेकेंड थिंग इज दे कैन जर्मिनेट अंडर एडवर्स सॉइल मॉइस्चर कंडीशन, हैव शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। दिस इज द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, यू नीड टू रिमेंबर दिस, बिकॉज जो हमारा क्रॉप प्लांट है उसका जो जर्मिनेशन जो होता है एज कम्पेयर टू वीड थोड़ा स्लो होता है वो। और जो वीड क्या होता है, वीड जो होता है वो कम से कम पानी लेके, कम से कम मॉइस्चर को लेके वो जर्मिनेट कर सकता है। और क्या होता है, शॉर्ट पीरियड ऑफ द टाइम में वो बहुत ही जल्दी ग्रो कर सकता है। हम दोनों साथ हम प्लांट लगाए, क्रॉप का प्लांट लगाए हम, और साथ में वीड भी उगाया, तो एज कम्पेयर टू योर क्रॉप क्या होता है, वीड जो है वो उसके प्रीम्यूल्स जल्दी उगाते हैं, उसके वेजिटेटिव ग्रोथ जो होते हैं वो जल्दी होने लगते हैं एज कम्पेयर टू योर क्रॉप। ठीक है। तो वो क्या होता है, जल्दी जल्दी बढ़ता है, फ्लावरिंग जल्दी होती है, फ्रूटिंग जल्दी होती है। तो क्या होता है, वो जो हमारी वीट जो हमारी क्रॉप के प्लांट है उसको सप्रेस करता है, बहुत ही डोमिनेंट नेचर का होता है। जब हमारे क्रॉप प्लांट को वो सप्रेस कर देता है तो हमारा क्रॉप प्लांट जो है वो अच्छे से बढ़ नहीं पाता, ग्रोथ नहीं हो पाता, तो उसका यील्ड, प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। ठीक है। और एक डिस्पर्स
कैरेक्टर भी होता है इसका कि ये एक जगह से दूसरी जगह पे बहुत जल्दी मूव कर सकता है, और मूव करने का बहुत सारा जरिया होता है, बहुत सारे मीडिएटर्स होते हैं मूव कराने के। समटाइम विंड के जरिए, हवा के जरिए वो मूव करता है, वाटर के जरिए मूव करता है, कभी एनिमल्स के जरिए या हम लोगों के जरिए मूव करता है। एंड द वेरी गुड एग्जाम्पल इज मिमिक प्लांट होता है एक, जैसे दैट एग्जाम्पल और वीट के जो मिमिक प्लांट होते हैं, दैट नेम इज Phalaris minor. So yeah, I cannot mention here, so I do not mention that. मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, पर सडन मुझे याद आ गया। तो ओके, फर्स्ट थिंग, आई हैव वेरी सीरियस रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू. You have to keep carry to a notebook or a pencil or a pen, so you can read and you can write down after this lecture and you can note this all things. So कुछ चीज़ें होती है जो मैंने इसमें मेंशन नहीं की है, ऑल ऑफ सडन याद आ जाता तो मैं एग्जाम्पल बता देती हूँ। तो ये जो लाइन है, वीट सीड्स एट द ट्रेमेंडस कैपेसिटी टू डिस्पर्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर थ्रू विंड, वाटर, एनिमल एंड ह्यूमन। तो एक मिमिक प्लांट होता है जिसे हम फेलरिस माइनर कहते हैं। तो वो फेलरिस माइनर जो है वीट का मिमिक प्लांट है। क्या होता है मिमिक प्लांट? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मिमिक प्लांट? मिमिक मतलब क्या होता है? हम किसी की नकल उतारते हैं, हम किसी के जैसे बनते हैं, हम किसी की नकल उतारते हैं। क्या होता है, दो जुड़वा भाई हैं, दोनों सेम है, बहुत सारी चीज़ें उनकी सेम है, फीचर्स उनके सेम है, तो दैट इज़ क्या? मिमिक। तो वही चीज़ है, मिमिक प्लांट होते हैं। तो उसका ये काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है। क्या होता है, मिमिक प्लांट जो है वीट के फील्ड पे उगाता है, वो एज इट इज़ गेहूँ के जैसे दिखाई पड़ता है। तो क्या होता है, हमें जो किसान हैं, जो फार्मर्स हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि उन्हें समझ नहीं आता, मतलब सिंपल वे पे अगर हम देखें तो हमें समझ नहीं आता है कि ये मिमिक प्लांट है। हम बाद में उसको अगर हम ऑब्जर्व करते हैं, इसीलिए जो एग्रीकल्चरिस्ट हैं उनका ऑब्जर्वेशन हमेशा कीन ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सा पौधा है, ये क्या है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो प्रैक्टिस से आएंगी, ठीक है। तो मिमिक प्लांट का ये एग्जाम्पल है फेलरिस माइनर, जो आप बाद में लेक्चर के बाद में नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। सो मूविंग ऑन द नेक्स्ट स्लाइड. So there are some another characteristics of wheat, that is wheat seeds remain viable for longer period without losing their viability. This is very important. wheat के एक wheat के जो seeds होते हैं वो बहुत ही good viability रखते हैं अपने पास, बहुत अच्छी viability होती है उनकी as compared to your crop seed, है ना। जैसे सम एग्जाम्पल आप ले लो कि आपने एक चने का सीड लिया, ठीक है, आपने एक ग्राम का सीड लिया, अपने फील्ड पे उगाया, ठीक है, उस ग्राम से आपको एक पर्टिकुलर यील्ड मिला, ठीक है। अब उस सीड्स में आपने थोड़ा बचा के अगले साल आपने उसे फिर ग्रो किया, तो क्या होगा, फर्स्ट साल के कंपैरिजन में दूसरे साल में उसकी जो जर्मिनेशन परसेंट है, उसकी जो वाइबिलिटी है, उसकी जो शक्ति है, वो थोड़ी कम हो जाएगी। तो वीट के साथ क्या है, वीट का ये स्पेशल कैरेक्टर है कि वीट जो है वो बहुत ही लंबे समय तक अपनी वाइबिलिटी को अपने पास रख सकता है। तो ये उसका बहुत सारे वीट्स हैं जो 50 साल तक रहते हैं, जिसकी वाइबिलिटी इतनी ज़्यादा रहती है कि वो साल दर साल उगते ही जाते हैं। फ्लावरिंग होती है, फ्रूटिंग होती है, फ्रूट्स नीचे गिरते हैं, पहला वाला पौधा मर जाता है, दूसरा वाला पौधा अगले साल फिर उगाता है या कुछ महीनों बाद फिर उगाता है। तो ये लगातार कंटिन्यूअसली ये प्रोसेस जो है वो चलते रहता है, ठीक है। And the second thing is, many of the times weeds is mimic with the crop seeds due to their size and get transported from the one place to another place along with them. So yeah, मैंने पहले as I earlier said, जैसे मैंने आपको बताया कि जो फेलरिस माइनर जो है वो ही एक ऐसा प्लांट है वीट का जो वो हमारे थ्रू ही एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाता है। कैसे जाता है? क्योंकि हम उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, हम उसे समझ नहीं पाते कि ये वीट है या वीट का मिमिक है, वीट के जैसा दिखने वाला कोई सा बीज है या कोई सा पौधा है। तो वो हमारे थ्रू भी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे चला जाता है, हमको लगता है कि वो क्रॉप है और वो हमारे थ्रू जाता है। समटाइम इट्स मूव फ्रॉम द वाटर एंड सॉइल, सम देयर आर एनी, मतलब
बहुत सारे थिंग्स हैं जिसकी वजह से वो मूव करता रहता है, ठीक है। एंड द नेक्स्ट स्लाइड्स इज या so the next one is the harmful effects of wheat. So yeah, there are some kind of harmful effects of weeds. So पहले मैं इसे पढ़ देती हूँ। वीट बैलेंस इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में वीट के क्या हार्मफुल इफेक्ट हैं, एंड एनिमल हस्बेंड्री, ह्यूमन हेल्थ में क्या हार्मफुल इफेक्ट्स है, एंड द अल्टरनेट होस्ट टू क्रॉप पेस्ट एंड डिसीजेज, reduce land value, weed limits choice of crops, weed maintenance in aquatic ecosystem, weed maintenance in forest and pasture land. So yeah, these are all effects, harmful effects of the weed. So we are discuss all these these points. So we take one by one. सो एंड देयर आर सम सब एक ही टाइप के ऐसे ऐसे वर्ड्स हैं इसमें, शायद आप मे बी आप सब इस वर्ड से फैमिलियर होंगे, कोई नया वर्ड तो है नहीं ये, बट द पेस्चर लैंड इज सम काइंड ऑफ न्यू ना। सो आई विल टेल यू व्हाट इज पेस्चर लैंड। सो बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, और जिन्हें नहीं पता है उन्हें मैं बता देती हूँ कि पास्चर लैंड क्या है। पास्चर लैंड ऐसे है कि पास्चर लैंड मतलब आप क्या समझते हैं कि चारागाह वाली जगह है ना, जहाँ हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स जो होते हैं वो चारे के लिए जाते हैं। डोमेस्टिक समटाइम वाइल्ड एनिमल्स भी वहाँ चारे के लिए जाते हैं। तो ऐसी जगह पे अगर वीड उग आते हैं तो वो कैसे हार्म करते हैं, ये हम इस लाइन में, इस पॉइंट में पढ़ाई करेंगे। एंड नेक्स्ट स्लाइड इज मूविंग ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। सो या वीड मैनेज इन एग्रीकल्चर। सो पहले हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं। सो या वीड्स हैव सीरियस इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। सबसे बड़ा वीड का हार्मफुल इफेक्ट यही है कि वो हमारे यील्ड को लॉस करता है, हमारे प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी को वो क्या करता है, हार्म करता है। सबसे मेजर इफेक्ट है वीट का ये, मेजर हार्मफुल इफेक्ट है वीट का ये, ठीक है। इट इज एस्टिमेटेड दैट इन जनरल वीट कॉजेज 5% लॉसेज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इन मोस्ट ऑफ द डेवलप्ड countries, and 10% losses in less developed countries, and 20% loss in least developed countries. So yeah, weeds का जो harmful effect है, जो हमारी जो अच्छी developed country है उसमें 5% तक देखा गया है, जो moderate developed countries है उसमें 10% तक देखा गया है, और जो least developed country है उसमें हम लोग वीट ने मतलब 25%, यू इमेजिन दैट 25% जो वीट का लॉस होता है, वीट की वजह से लॉस होता है। ये बहुत बड़ी बात है कि अगर आपके प्रोडक्शन में 20% लॉस जो है वो वीट की वजह से हो रहा है और बाकी इंसेक्ट्स की वजह से हो रहा है, तो आपका प्रोडक्शन कितना होगा, आपको यील्ड कितना मिलेगा। बहुत ही सीरियस थ्रेट है वीट हमारे लिए, ठीक है। तो एंड इंडिया yield losses due to weeds are more than those from the, इंडिया में क्या होता है, इंडिया में जो लॉस है वो पेस्ट और डिसीजेस से ज़्यादा वीड से होता है, ठीक है। जो कम डेवलप्ड कंट्रीज़ होती हैं, जो अवेयर नहीं है वीड से, जिन्हें टेक्निक्स नहीं पता, जिन्हें नहीं पता कि वीड का मैनेजमेंट कैसे करते हैं, या प्री शोइंग से पहले हमें क्या क्या प्रिकॉशन मेजर्स लेने चाहिए वीड से बचने के लिए, ताकि वीड्स हमारे फील्ड क्रॉप को नुकसान थोड़ा कम पहुंचाए या ना पहुंचाए। तो ये सारी चीज़ें जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ होती हैं उन्हें नहीं पता होती, तो जिस वजह से 25% लॉस जो है वो, यहाँ तक लॉस जो है वो आपके वीट की वजह से हो जाते हैं। ये बहुत ही बड़ा लॉस है, मतलब बहुत सीरियस लॉस कह सकते हैं आप इसे। So wheat compete with crops for water, soil, nutrients, light and space, and thus reduce the crop yields. And estimated show that weeds can deprive the crop 47% nitrogen, 42% phosphorus, 50% potassium, 39% calcium, and 24% magnesium of their nutrient. This is very important. You need to remember this. आपको ये याद करने की ज़रूरत है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस परसेंटेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या बोल रहा है इसमें कि वीड जो हैं वो बहुत सारी, मैंने आपको जैसे पहले बताया, एज आई सेड दैट वीड्स आर कॉम्पीट विथ
क्रॉप फॉर वाटर, सॉइल, न्यूट्रिएंट, स्पेस, सो वो कॉम्पीट करते हैं, यील्ड को कम करते हैं, डिक्रीज करते जाते हैं, कंटिन्यूसली वो कॉम्पीट करते हैं, बहुत सारी चीज़ों में डोमिनेंट नेचर के होते हैं, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग होते हैं, सप्रेस करने की कोशिश करते हैं हमारे क्रॉप प्लांट को। तो क्या होता है, जो वीट जो है ना वो नाइट्रोजन, फास्फोरस, न्यूट्रिएंट के साथ कॉम्पीट करते हैं, तो क्या करते हैं, डेप्रीव करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, वंचित कर देते हैं, रोकते हैं। किसे रोकते हैं, क्रॉप प्लांट को रोकते हैं कि वो न्यूट्रिएंट अपटेक ना कर पाए, जो हम उन्हें बाहर से एक्सटर्नल जो हमें न्यूट्रिएंट, एक्सटर्नल जो हम न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं अपने क्रॉप प्लांट को, उससे वो कॉम्पीट करते हैं और न्यूट्रिएंट उन्हें पहुंच नहीं पाता क्रॉप प्लांट को, जिससे उनका ग्रोथ नहीं हो पाता, फ्लावरिंग अच्छे से नहीं हो पाती, फ्रूटिंग अच्छे से नहीं हो पाती, यील्ड कम आता है। ठीक है, एंड मूविंग ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, what is that? So there are some list are, so I prepared some list there. So weed management in agriculture, so this is very important list, that reduction in yield due to the weed. तो परसेंटेज में इसमें बताया गया है कि वीड के होने से पर्टिकुलर प्लांट पे, पर्टिकुलर क्रॉप पे कितना परसेंट रिडक्शन यील्ड पे होता है। तो ये आपको याद करने की ज़रूरत है, एंड आप इसे याद करके एक लिस्ट आउट कर लें, और आप इसे हर दिन देखेंगे तो आपको ये ईज़िली याद हो जाएगा। ठीक है, और अगर अगर आप इसे अपने एग्ज़ाम में लिखते हैं तो यू विल गेट द वेरी गुड मार्क्स। सो दैट इज़, एंड थैंक यू वेरी मच। सो आज के लिए बस इतना ही, एंड remaining points we will discuss in the next lecture. Till then, be safe, and thank you.